घर में घुसकर कैसे सैफ अली खान पर हमला हो गया, कैसे कोई घर के अंदर घुस गया, कैसे छिप गया। दरअसल इससे पहले सलमान खान के घर पर गोलियां चल चुकी हैं, सलमान खान को धमकियां मिल चुकी हैं, बाबा सिद्दीकी की हत्या हो चुकी है, इसलिए टेंशन, प्रेशर और तनाव बहुत ज्यादा है, दहशत बहुत ज्यादा है। सैफ अली खान पर जानलेवा हमला हुआ है, चाकू से एक के बाद एक 6 हमले हुए हैं। बताया गया चाकू उनकी रीढ़ में घुसकर टूट गया है। तस्वीर में आपको दिखाऊं, उसके बाद देखिए जरा, हमलावर भागा है हमला करके। ये सीसीटीवी तस्वीर आ रही है, सैफ अली खान के घर से भागते हुए हमलावर की तस्वीर आप देख रहे हैं। सीढ़ी उतर रहा है, एक कंधे पर गमछा डाला हुआ है, काले रंग की टी शर्ट पहने हुआ है। ये सैफ अली खान के घर की सीढ़ी की तस्वीर आप देख रहे हैं। और देखिए वक्त आ रहा है 2:33 मिनट का वक्त है। 16 तारीख यानी 12 बजे के बाद लगभग 2:30 बजे हमला हुआ और उसके बाद ये हमलावर सीढ़ी से उतरकर भागा है। ये उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। हमलावर भागा, सैफ घायल हो चुके थे। उसके बाद मुंबई पुलिस फौरन सैफ अली खान के घर पहुंची है, दलबल के साथ मुंबई पुलिस सैफ के घर पहुंची, जांच शुरू की है। सैफ पर आखिर हमला करने वाला फरार है, पुलिस उसको तलाश रही है। कई टीमें बनाई गई है कि आखिर हमलावर कहां है, सैफ पर हमला क्यों किया गया, किसने हमला किया और कैसे वो घर में घुसा और कैसे भाग भी गया घर से, तमाम सवाल है। इस बीच सैफ पर हमला करने वाले की तलाश में एंट्री हो गई है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक की। तस्वीर आप देख रहे हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक सैफ अली खान के घर पहुंचे और दया नायक की एंट्री का मतलब है मुंबई पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया है। नीली टी शर्ट में आप दया नायक को इस वक्त देख रहे हैं, सैफ अली खान के घर पहुंचे थे। अब दया नायक इस पूरी जांच को आगे बढ़ा रहे हैं और सैफ पर हमला करने वाले को ढूंढ रहे हैं। किस प्रकार का हमला है, इसके पीछे क्या है, किस प्रकार की मंशा से ये हुआ, ये सारी चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। अगर इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज को भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती, तो एक आम आदमी की तो सुरक्षा की बात ही क्या करें। महाराष्ट्र में क्राइम तो बढ़ी रहा है, आपके चैनल में रोज दिख रहा है। पूरा देश ये सुनकर सन्न रह गया कि बॉलीवुड स्टार पर घर में घुसकर हमला हो गया। कड़ी सुरक्षा में रहने वाले सैफ पर जानलेवा अटैक हो गया। सैफ पत्नी करीना और बच्चों के साथ रात में घर पर थे, तभी हमलावर आया और चाकुओं से उन पर ताबड़तोड़ वार करने लगा। चाकुओं के 6 वार से सैफ अली खान बुरी तरह लहूलुहान हो गए। सैफ के हाथ, पैर और गर्दन में गंभीर चोट आई और उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। सैफ अली खान का इलाज जारी है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि उन पर हमला किया किसने और हमला करने के बाद वो फरार कैसे हो गया। हमले की वजह को लेकर भी कई थ्योरी सामने आ रही है, लेकिन सैफ पर हमले का पूरा सच सामने आना बाकी है। अब देखिए, जैसे ही सैफ पर हमला हुआ का उनका घर मैं आपको दिखाऊं। ये है सैफ अली खान का घर, ये आप देख रहे हैं, ये सैफ अली खान का घर है। बताया जाता है ऊपर के माले में सैफ अली खान रहते हैं, इस सोसाइटी में सैफ अली खान का घर है। यहीं पहुंचा हमलावर, इसी फ्लोर पर जाकर उसने सैफ के कमरे में छिपकर सैफ पर हमला किया है। एक के बाद एक 6 हमले सैफ अली खान पे हुए। ये उनका मुंबई के बांद्रा स्थित घर की तस्वीर आप देख रहे हैं। सैफ, करीना, तैमूर और जहांगीर इसी फ्लैट में रहते हैं। लेकिन जिस वक्त हमलावर पहुंचा उस वक्त करीना कपूर घर में नहीं थी, क्योंकि करीना कपूर एक पार्टी में थी। उस पार्टी में करीना, सोनम कपूर, करिश्मा कपूर और रिया कपूर उस वक्त पार्टी में मौजूद थी, यानी करीना उस वक्त घर नहीं थी जिस वक्त सैफ पर हमला हुआ। देखिए उसके बाद अटैकर पहुंचा है, ये हमलावर की तस्वीर है, यानी सैफ उस वक्त घर में अकेले थे और बच्चे थे। अटैकर पहुंचा है जिसने हमला किया है, लेकिन यह हमलावर कहां छिपा था अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। सैफ अली खान का जो छोटा बेटा है जहांगीर, जिसे वो जे कहते हैं, जहांगीर के कमरे में जाकर यह हमलावर छिप गया था। इस हमलावर ने वहां छिपने के बाद सैफ अली खान पर अटैक किया है। देखिए जरा कमरे में क्या हुआ। जब सैफ अली खान उस कमरे में पहुंचे जिसमें उनका बेटा जे रहता, यानी जहांगीर का जो कमरा था, उस कमरे में सैफ अली खान पहुंचे। सैफ मुंबई में बांद्रा के गुरु शरण अपार्टमेंट में रहते हैं। रात के 2 बजे हमलावर घर में घुस चुका था। हमलावर सैफ के छोटे बेटे जहांगीर के कमरे में मौजूद था। सामने आप देख रहे हैं चाकू लिए एक शख्स खड़ा है। जहांगीर की केयर टेकर आप लाल कपड़े में देख रहे हैं, केयर टेकर ने सबसे पहले हमलावर को देखा है। इसके बाद जो उनके बच्चे की देखरेख करती है, केयर टेकर चिल्लाने लगी। जब उसने चिल्लाना शुरू किया हमलावर को देखकर घर के दूसरे लोगों की नींद खुल गई कि क्या हुआ, रात को 2 बजे कोई क्यों चिल्ला रहा। सैफ अली खान दौड़कर फौरन बेटे जहांगीर के कमरे में पहुंचे। हमलावर की सैफ के साथ उसके बाद हाथापाई शुरू हुई। हमलावर ने इस दौरान सैफ पर एक के बाद एक हमले किए। 6 बार चाकुओं से वार किया सैफ पर। सैफ ने हमलावर को कड़ी टक्कर दी, यानी वो उससे लौटे रहे। इसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गया, यहां से भागा है वो। बाद में सैफ को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। सैफ के बेटे इब्राहिम सैफ अली खान को ऑटो से लेकर पहुंचे हैं। संभव है या तो ड्राइवर नहीं था और इब्राहिम को ड्राइविंग नहीं आती है। करीना घर पर नहीं थी, जैसा मैंने शुरू में आपको बताया। हमले के दौरान करीना, तैमूर, जहांगीर सभी सुरक्षित है। बांद्रा पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। अब देखिए जरा, सैफ पर जब हमला हो गया उसके बाद क्या हुआ। फौरन सैफ को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह है मुंबई का लीलावती अस्पताल। सैफ को इस अस्पताल में लेकर आया गया। रात को लगभग 3 बजे के आसपास का वक्त था, क्योंकि 2:30 बजे हमलावर भागा है। उसके बाद लीलावती अस्पताल में सैफ को लाकर एडमिट कराया गया है और फिर घर पहुंची करीना कपूर। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, करीना घर के बाहर मौजूद है। एक ऑटो भी पास में खड़ा हुआ है। करीना के पास देखिए जो एक महिला खड़ी हुई है, उस महिला के हाथ में भी हमलावर ने हमला किया। उसके हाथ में चाकू लगा हुआ है। करीना वहां मौजूद है, ऑटो ड्राइवर वहां मौजूद है। करीना पूछ रही है केयर टेकर से, तैमूर की देखरेख करने वाले से, कि क्या हुआ रात को जिस वक्त वो नहीं थी। पूरी घटना वहां करीना को बता रहे हैं जो उस वक्त वहां मौजूद थे, कि आखिर सैफ के साथ क्या क्या हुआ है। और उसके बाद देखिए जरा अगली तस्वीर आपको दिखाऊं। अस्पताल पहुंची है फौरन करीना कपूर और सैफ अली खान का पूरा परिवार अस्पताल पहुंचा है। तस्वीरों में आपको करीना नजर आ रही है। लीलावती अस्पताल पहुंची करीना, और न सिर्फ करीना बल्कि सैफ के सुपुत्र, ये आप देख रहे हैं, इब्राहिम खान पहुंचे। इब्राहिम के साथ बहन सारा अली खान लीलावती अस्पताल पहुंची है। और सारा अली खान के बाद सैफ अली खान की जो बहन है, उन्हें आप देख रहे हैं, सोहा अली खान पहुंची है लीलावती अस्पताल। और उसके बाद करिश्मा कपूर हॉस्पिटल पहुंची।
सैफ के बारे में जानकारी लेने। लेकिन देखिए दूसरी तरफ पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस पहुंची है सैफ के घर, उसी अपार्टमेंट में बांद्रा के जिसमें सैफ पर हमला हुआ है। पुलिस ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है क्योंकि लॉरेंस सलमान को धमकी दे रहा है, बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई। पुलिस किसी सेलिब्रिटी, किसी बॉलीवुड स्टार पर किसी भी हमले को बहुत संजीदगी से ले रही है, बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए। उसके बाद देखिए पुलिस, अगली तस्वीर देखिए, फोरेंसिक की टीम पहुंची है घर की जांच करने के लिए, फिंगरप्रिंट लेने के लिए, कौन हमलावर था, घर में कब आया, उसके निशान कहां है, दरवाजे के हैंडल पर उसके निशान है, दरवाजा खोलकर अंदर घुसा है, सीढ़ियों से घुसा है, ये सारी जांच करने के लिए फोरेंसिक की टीम पहुंची। उसके बाद देखिए मुंबई क्राइम ब्रांच की एंट्री हुई है। मुंबई क्राइम ब्रांच के जवान पहुंचे, वो भी सैफ के घर पहुंचे जांच करने के लिए। ये क्राइम ब्रांच की टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है। सभी ये जानना चाह रहे हैं, बड़ी बात यह है कि आखिर सैफ एक हाई सिक्योरिटी सोसाइटी में रहते हैं जहां अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था है, और ऐसी जगह पर कोई हमलावर चाकू लेकर कैसे पहुंच गया। सुनिए पुलिस क्या कह रही है और फोरेंसिक टीम क्या कह रही है। एक्टर के घर पे गया था, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। एक्यूज्ड फायर एस्केप का यूज़ करके इनके घर पे गया था, ये भी पता चला है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है। एक एक्यूज आइडेंटिफाई हो चुका है, उसने स्टेयरकेस का यूज़ किया था, ये पता चला है। उस एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए टीम्स फील्ड पर है। फिंगरप्रिंट डिपार्टमेंट से फिंगरप्रिंट मिल चुके हैं, अब आगे की प्रोसेस हमारे सीनियर बताएंगे। नहीं, वो हमारे डिपार्टमेंट नहीं है। तो पुलिस को हमलावर का सीसीटीवी मिल गया है, अब वो हमलावर को ढूंढ रही है। दूसरा घर का फिंगरप्रिंट ले लिया जा चुका है, लेकिन सैफ अस्पताल में है। सैफ किस हाल में है, उनकी सर्जरी हुई है, कई एक्सपर्ट डॉक्टर्स ने सर्जरी की है। देखिए हॉस्पिटल में क्या हुआ है, लीलावती अस्पताल में लगभग सुबह 3:30 बजे के करीब सैफ को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद वरिष्ठ डॉक्टर्स की टीम ने सर्जरी की है। हमलावर ने सैफ पर धारदार हथियार से हमला किया। सैफ के हाथ, गर्दन और पीठ पर चोट के निशान, सैफ के सिर पर भी चोट के निशान, चाकू के 6 वार में 2 जख्म बहुत गहरे हैं और बाकायदा उसकी प्लास्टिक सर्जरी की गई। एक हमला उनकी रीढ़ के पास किया गया है, रीढ़ की हड्डी में चाकू का टुकड़ा फंस गया था और अंदर से फ्लूइड भी लीक कर रहा था। सर्जरी करके इसे निकाला गया इस चाकू को। सैफ के हाथ और कंधे की भी सर्जरी हुई है। सैफ के गले पर 10 सेंटीमीटर गहरा घाव आया, लगभग 2.5 इंच का घाव है। डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं। सैफ की हालत अब बेहतर बताई जा रही है। आइए अब आपको सुनाता हूं जिन डॉक्टर्स की मौजूदगी में सर्जरी हुई है, सैफ का ट्रीटमेंट चल रहा है, उन्हें सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मिस्टर सैफ अली खान का ऑपरेशन अच्छे से हो गया है। उनका न्यूरो सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी दोनों कंप्लीट हुआ है और उनको ऑपरेशन थिएटर से हमने आईसीयू में शिफ्ट किया है फॉर 1 डे ऑब्जर्वेशन। आफ्टर दैट विल डिसाइड टुमारो। 2 एकदम गहरी चोटें हैं, 2 इंटरमीडिएट है और 2 एब्रेशन जैसा खरोच से कैसे आ जाता है, तो चाकू का नोक से ऐसा खरोच से आ गया है। इतना बड़ा 2.5 इंच का चाकू का पीस अंदर स्पाइन से हमने निकाला है। अब सवाल यह है कि हमलावर सैफ के घर के अंदर कैसे घुसा। कोई भी ये समझ नहीं पा रहा हमलावर कैसे घुसा। सैफ के घर में बहुत से हेल्पर काम करते हैं। पुलिस ने आज उन काम करने वाले लोगों को बुलाया, उसमें वो केयर टेकर भी थी जो बताया जाता है सैफ के बेटे तैमूर की देखभाल करती है, उस पर हमला किया हमलावर ने। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, थाने में सैफ के घर में काम करने वाले लोगों को बुलाया गया है। वो जो महिला आगे जा रही है वही तैमूर की केयर टेकर है, देखरेख करने वाली। उनके हाथ में पट्टी आप देख रहे हैं, उनके हाथ पर हमलावर ने हमला किया था और हाथ पर पट्टी बांधी हुई है। नीले कुर्ते में आप उन्हें देख रहे हैं, ये तैमूर की देखरेख करती है। ये उस वक्त सबसे पहले कमरे में गई, इन्होंने हमलावर को देखा है। इनका दावा हमलावर ने सबसे पहले इन पर हमला किया, इनके हाथ में पट्टी बंधी है, यानी इनको जख्मी किया है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, हमलावर की तस्वीर आप देख रहे हैं। हमलावर फरार है, मुंबई पुलिस ढूंढ रही है। सवाल यह है इतनी हाई सुरक्षा वाली जगह पर, सोसाइटी में कैसे कोई हमलावर फरार हो गया। यानी वो आसानी से घर तक आया, हमला किया और उसके बाद भाग गया। किसी ने रोका नहीं, ना किसी ने पूछा कहां से आए हो, कहां जा रहे हो। बाकायदा रजिस्टर होता है, एंट्री होती है, जाने वाले से भी सवाल जवाब होते हैं और आसानी से कोई घुस नहीं सकता। तो फिर ये कैसे घुस गया। अब पुलिस जांच कर रही है। हर तस्वीर पर नजर है, केयर टेकर पर नजर है, घर पर नजर है, हमलावर पर नजर है और सैफ की हालत पर भी। सैफ पर हमले के बाद हमलावर की तलाश हो रही है। सीसीटीवी में कैद हुआ हमलावर, उसकी तस्वीर उसे बिल्डिंग की 6ठी मंजिल पर देखा गया नीचे उतरते हुए। हमलावर सीढ़ियों से अपार्टमेंट में दाखिल हुआ था। इन्हीं सीढ़ियों से, बताया जाता है ये फायर एग्जिट वाली सीढ़ियां हैं। हमले के बाद सीढ़ियों से ये भागा है। पुलिस ने घंटों तक सीसीटीवी खंगाला है इसका। सैफ के घर से 3 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। तीनों से बांद्रा पुलिस स्टेशन में पूछताछ हुई। हमले में घायल हुई हाउसकीपर से भी पूछताछ हुई। शुरुआती जांच के मुताबिक घर में कोई जबरदस्ती नहीं घुसा है, तो फिर कौन लेकर गया इसे, किसने इसे अंदर घुसाया है। घर के अंदर मौजूद किसी शख्स ने हमलावर को क्या एंट्री दी है, पुलिस जांच कर रही है। बांद्रा पुलिस ने हमलावरों की तलाश के लिए 10 टीमें बना दी हैं। क्राइम ब्रांच ने जांच के लिए 8 टीमें गठित की हैं। क्राइम ब्रांच की टीम जांच के लिए सैफ के घर भी पहुंची है बाकायदा, और क्राइम ब्रांच की टीम जांच के लिए घर में जाकर सबूत जुटाए हैं। मेड के आवाज लगाने के बाद चोर ने उस पर हमला किया है, पुलिस का कहना है। सैफ पर हमला मामले में एफआईआर भी दर्ज हो गई है। हत्या की कोशिश, डकैती सहित 5 धाराओं में केस दर्ज किया गया है। दावा यह है एफआईआर के मुताबिक कि जो हमलावर था उसने 1 करोड़ रुपए की मांग की थी, यह भी दावा किया जा रहा है। अब आपको बताऊं, इस मामले में सिर्फ पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है, बहुत हाई प्रोफाइल मामला है, क्योंकि अब सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। इसलिए सरकार ने देखिए दया नायक, जो कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, मुंबई में बदमाश और वहां के डॉन, इनके नाम से ही कांपते हैं, दया नायक की एंट्री हो गई है। दया नायक अब इस मामले में जांच करेंगे। आइए आपको बताऊं कि दया नायक है कौन जो इन्वेस्टिगेट करने वाले। सैफ अली खान के हमलावर की शामत आ गई। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक भी जांच टीम में। क्राइम ब्रांच की जांच टीम सैफ के घर पहुंची। इस दौरान एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक भी मौजूद थे। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक ने जांच की। दया नायक मुंबई पुलिस के अधिकारी,
एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। मुठभेड़ों में 80 से ज्यादा अपराधियों को इन्होंने ठोका है। अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर के ऑपरेशंस के बाद ये चर्चा में आए। 1990 के दशक में 80 से ज्यादा गैंगस्टर्स को निपटाया है दया नायक। दया नायक मुंबई के बदमाशों में दहशत का पर्याय बन चुके थे। अभी मुंबई पुलिस में क्राइम ब्रांच का हिस्सा है। सलमान के घर फायरिंग केस की जांच भी दया नायक कर रहे थे। दया कर्नाटक के उडुपी में इनका जन्म हुआ था और 7वीं की पढ़ाई के बाद दया मुंबई पहुंचे और उसके बाद मुंबई में ही पढ़ाई लिखाई की और पुलिस ज्वाइन की है।